हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम टू केवी ड्रीमर्स एकेडमी। आई होप आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी एंड यू आर प्रिपेयरिंग वेरी वेल फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स एंड दिस इज द न्यू वीडियो ऑफ योर आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 एंड सीबीटी 2 एंड ग्रुप डी एग्जाम्स। ये आज का आपका पार्ट नंबर 4 है। इससे पहले मैंने आपको 3 पार्ट्स दिया है जिसमें हम लोग सारा इंपॉर्टेंट स्टैटिक जीके का टॉपिक्स कर रहे हैं और साथ ही साथ आपके प्रीवियसली जितना भी रेलवे एग्जाम्स में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स से क्वेश्चंस बना है हम लोग सारा इस पार्ट में कवर करेंगे। और साइमल्टेनियसली एक ही साथ मेरा एक आपका प्रीवियस ईयर का जीके और जीएस का भी सीरीज चल रहा है जिसमें इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम लोग उसमें कर रहे हैं। तो रेलवे का आपका जीके और जीएस का मैं सारा प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए यहाँ पे ये दो प्लेलिस्ट आपके लिए चला रहा हूँ। तो अगर आपको नहीं पता है तो आप पहली बार अगर वीडियो से जुड़े हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना करें हमारे चैनल पे। तो लेट अस स्टार्ट द वीडियो। आज का अगर टॉपिक आप देख सकते हैं जैसे कि न्यूक्लियर पावर प्लांट है, तो हम लोग क्या करते हैं कि सारा इंपॉर्टेंट जितना भी इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, कौन सी कंपनी इसे ऑन करती है या फिर इंपॉर्टेंट ईयर्स, सारा कुछ हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे क्योंकि ईयर रिलेटेड क्वेश्चंस भी बहुत ज़्यादा रेलवे में पूछे जाते हैं और करेंटली जितना भी अपडेटेड क्वेश्चंस होगा वो भी हम लोग यहाँ कवर करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट स्लाइड जो कि आपका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में सबसे पहले आपको जानना है कि द फादर ऑफ न्यूक्लियर रिसर्च इन इंडिया, न्यूक्लियर रिसर्च के फादर हमारे इंडिया में कौन है? तो होमी जहांगीर बाबा, होमी जे बाबा भी हम लोग कहते हैं। तो ये नाम आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। न्यूक्लियर रिसर्च इन इंडिया इज स्टार्टेड विथ एस्टेब्लिशमेंट ऑफ टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च। और ये कब आपको स्टैब्लिश हुआ था? 1945 में। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। साथ ही साथ आपका एटॉमिक एनर्जी का एक्ट जो हमारे यहाँ पे पास हुआ था वो 1948 में एक्ट पास हुआ था, ठीक है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ न्यूक्लियर रिसर्च के अंडर में आता है। ये आपको ध्यान में रखना है। और साथ ही साथ उसके बाद आपसे ये इंपॉर्टेंट है जो कि पूछता है, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी का फोर्स में आया था तो 1954 में अंडर द चार्ज ऑफ पीएम। और ये ऑर्डर कौन देता है? तो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के तहत ये पीएम इसका डायरेक्ट चार्ज लेते हैं। जैसे अभी हमारे नरेंद्र मोदी पीएम है तो वो डायरेक्ट चार्ज लेते हैं एटॉमिक एनर्जी के डिपार्टमेंट का। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अप्सरा। अप्सरा क्या है? तो द फर्स्ट एक्सपेरिमेंटल न्यूक्लियर रिएक्टर, ठीक है। एक चीज मैं आपको पहले ही बता दूं, एक हमारा न्यूक्लियर पावर प्लांट और न्यूक्लियर स्टेशन होता है और एक न्यूक्लियर रिएक्टर होता है। न्यूक्लियर रिएक्टर के ही थ्रू हम लोग क्या करते हैं? पावर का जनरेशन करते हैं। तो न्यूक्लियर रिएक्टर आपका अलग है और न्यूक्लियर पावर प्लांट आपका अलग है, ठीक है। पूरे प्लांट को या फिर उस स्टेशन को हम लोग न्यूक्लियर पावर प्लांट कहते हैं और न्यूक्लियर रिएक्टर जिसके मदद से वो इलेक्ट्रिसिटी या एनर्जी का जनरेशन होता है। तो ये रिसर्च रिएक्टर है आपका, पहला एक्सपेरिमेंटल रिसर्च रिएक्टर था और ये ट्रॉम्बे कैंपस में ये आपका बार्क में आपका कमीशन किया गया था इसका, ठीक है। तो ये आपका 1956 में, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव से। और ये बार्क का फुल फॉर्म है आपका बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, ठीक है। तो अप्सरा के बारे में हमें पता चल गया। साथ ही साथ आपको ये भी मैं बता दूं अप्सरा के बारे में और एक चीज जानना है कि ये आपका फर्स्ट कमीशन्ड न्यूक्लियर रिएक्टर था इंडिया का। इंडिया में सबसे पहला जो न्यूक्लियर रिएक्टर कमीशन हुआ था वो भी अप्सरा ही, आपसे पूछा जा सकता है। और ये आपका इंडिया का फर्स्ट था और साथ ही साथ एशिया का भी आपका क्या था? ये एशिया का सेकंड था आफ्टर द सोवियत यूनियन, ठीक है। एशिया में आपका सेकंड था आफ्टर द सोवियत यूनियन, ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है आपका कामिनी। कामिनी जो है उसे हम लोग कल्पक्कम मिनी रिएक्टर भी कहते हैं क्योंकि ये जो फर्स्ट रिएक्टर है वर्ल्ड का जो कि आपका 233 यूरेनियम फ्यूल से बना है और साथ ही साथ आपका मतलब इसमें इसका यूज होता है। और साथ ही साथ ये आपका इंदिरा गांधी सेंटर पे है, एटॉमिक रिसर्च इन कल्पक्कम, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि वर्ल्ड का पहला रिएक्टर है जो कि आपका यूरेनियम के 233 आइसोटॉप से ये बना है। यूरेनियम के दो आइसोटॉप होते हैं, 235 आइसोटोप एक होता है और एक होता है आपका 233। तो 235 आपका क्या न्यूक्लियर एटॉमिक बॉम्ब बनाने के लिए यूज होता है और ये 233 हम लोग ये इलेक्ट्रिसिटी के जनरेशन में यूज करते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जा रहा है क्योंकि हम लोग का जनरली आपका थोरियम और प्लूटोनियम का यूज होता है इलेक्ट्रिसिटी के जनरेशन में, लेकिन ये पहला ऐसा रिएक्टर है जिसमें हम लोग यूज करते हैं 233 यूरेनियम का आइसोटोप का। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये आप देख सकते हैं एक्सपेरिमेंटल न्यूक्लियर रिएक्टर का अगर बात करें तो सबसे पहला आपका अप्सरा है। और बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, मैं यहाँ पे एक बार बता दे रहा हूँ, पीछे भी आपको बताऊंगा कि अगर आपसे पहला न्यूक्लियर स्टेशन या फिर पावर प्लांट पूछे, न्यूक्लियर स्टेशन या फिर क्या पूछे आपसे? पावर प्लांट पूछे, मैं यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में पीपी लिख दे रहा हूँ।
तो वो आपका तारापुर पावर स्टेशन है, जो कि आपका महाराष्ट्र में है, जो कि हम लोग अभी अपने वीडियो में आगे पढ़ेंगे भी। तो ये तारापुर है। इसमें और अप्सरा में बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड है एनपीसीआईएल। एनपीसीआईएल क्या है आपका? तो एनपीसीआईएल का फुल फॉर्म होता है आपका न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। ठीक है, तो इसका फुल फॉर्म आपका होता है न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। ये आपको ध्यान में होना चाहिए। और ये किसके अंडर आता है या फिर ये कौन इसे ऑन करता है? तो ये डायरेक्टली आपका फुल्ली गवर्नमेंट बॉडी है। फुल्ली गवर्नमेंट बॉडी है, ये भी आपको पता होना चाहिए कि ये आपका गवर्नमेंट ओन बॉडी है पूरी तरीके से। पूरी तरीके से मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बहुत लोग क्या करते हैं आपका आधा गवर्नमेंट आधा प्राइवेट भी होता है, लेकिन ये आपका फुल्ली गवर्नमेंट ओन बॉडी है, अंडर डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी में एनर्जी के अंडर आता है। मैंने आपको पहले भी बताया था, ये कब कमीशन हुआ था, हमने पीछे पढ़ा है 1954 में, जो कि डायरेक्टली किसके अंडर आता है? तो पीएम के चार्ज में ही आता है। तो ये सब हम लोगों ने पढ़ लिया आगे। स्टार्टेड फंक्शनिंग कब? ये फंक्शनिंग कब स्टार्ट करता है आपका? तो 1987 में आपका ये इस एनपीसीआईएल ने फंक्शनिंग स्टार्ट किया था। और ये रेस्पॉन्सिबल क्यों है? जनरेशन ऑफ न्यूक्लियर पावर फॉर इलेक्ट्रिसिटी। तो ये न्यूक्लियर पावर का यूज करता है इलेक्ट्रिसिटी के लिए। और इसका लोकेशन कहाँ पे? मुंबई महाराष्ट्र में। और अगर प्रेजेंट में आपका चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर मतलब सीएनएमडी पूछे तो आपका भुवन चंद्र पाठक है। ठीक है, नेक्स्ट आपका न्यूक्लियर पावर अपना फिफ्थ लार्जेस्ट सोर्स है इंडिया में इलेक्ट्रिसिटी का, क्योंकि इससे पहले अगर हम लोग चार देखें तो आपका कोल हो जाता है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी से भी हम लोग जनरेट करते हैं। और साथ ही साथ आपका कोल तो मैंने कह ही दिया। और आपका दो है जो मेरे ध्यान में अभी नहीं आ रहा। आपका नेक्स्ट, एक मिनट में आपको बताता हूँ। बाकी दो आपका गैस और विंड होता है, जो कि चार मैंने आपको कहा, कोल, गैस, विंड और आपका हाइड्रो। और फिफ्थ लार्जेस्ट में आपका न्यूक्लियर पावर भी आता है। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए। और इंडिया में करेंटली अगर आपसे पूछा जाए कितने ऑपरेटिंग न्यूक्लियर रिएक्टर है, मैंने आपको फिर से पहले ही आपको अलग से बता दिया है कि न्यूक्लियर रिएक्टर और न्यूक्लियर पावर प्लांट का क्या डिफरेंस है। तो ये आपका न्यूक्लियर रिएक्टर जो एक्टिव है हमारे यहाँ पे अभी 22 ऑपरेटिंग न्यूक्लियर रिएक्टर है, जिसमें से आपका 18 प्रेशर हैवी वाटर रिएक्टर, जिसमें आपका ड्यूटेरियम ऑक्साइड का यूज होता है D2O, तो ये आपका है। और साथ ही साथ चार आपका लाइट वाटर रिएक्टर है, जिसको LWR भी कहते हैं हम लोग। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट अब डायरेक्टली हम अपने 7 इंपॉर्टेंट न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में आ जाते हैं, जो कि आपका बहुत ज़्यादा एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो अगर हम थोड़ा सा मैप के थ्रू भी देखना चाहें तो मेरा डायग्राम उतना अच्छा नहीं है बनाना, लेकिन आपको समझाने की कोशिश करता हूँ थोड़ा डायग्राम बना के, क्योंकि डायग्राम से भी कभी कभी क्या होता है एग्जाम में बहुत कुछ ध्यान में रह जाता है हमारा। तो मैं थोड़ा कोशिश करता हूँ डायग्राम बनाने का। थोड़ा अगर अच्छा ना भी बने तो कोऑपरेट कीजिएगा मेरे साथ, बस बस समझने के लिए ये। ठीक है, इस तरीके से जगह थोड़ा कम है तो यहाँ पे इस तरीके से समझने के लिए बस थोड़ा सा मैं डायग्राम यहाँ पे आपको बना देता हूँ। ठीक है, तो डायग्राम को जज मत कीजिएगा क्योंकि ये डायग्राम अच्छा नहीं है, लेकिन चलिए मैं आपको थोड़ा सा समझने के लिए इस तरीके से आपका बना दे रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ से देखिए, ये हमने अपना डायग्राम बना दिया जितना जगह है हमारा हिसाब से। ठीक है, अब चलिए हम लोग यहाँ से देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमारा ये कौन सा है? आपका नरोरा एटॉमिक पावर प्लांट हम देख रहे हैं यूपी में। तो यूपी आपका कुछ इस तरफ होगा। ठीक है, यूपी कहीं यहाँ पे आपका होगा। तो यहाँ पे आपका यूपी में क्या होता है? नरोरा पावर प्लांट। ठीक है, और साथ ही साथ अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो यहाँ पे आपका राजस्थान आता है। राजस्थान यहाँ पे कहीं आता है, तो राजस्थान का आपका राजस्थान एटॉमिक पावर प्लांट है, जो कि है आपका रावत भट्टा, ये वाला। सबसे पहले हमने नरोरा पढ़ा, यूपी का मैंने आपको बता दिया। काकरापार एटॉमिक पावर स्टेशन जो हम देखते हैं तो ये आपका गुजरात में। तो गुजरात आपका क्या होता है? वेस्ट मोस्ट पोर्शन में आपको देखने को मिलता है। वेस्ट में आपका गुजरात देखने को मिलता है, ईस्ट पोर्शन पे। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम लोग और आगे देखें तो यहाँ पे आपका कहीं महाराष्ट्र होगा। महाराष्ट्र जो कि आपका तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन है, जो कि मैंने आपको पहले ही कहा था, जो कि आपका क्या है? फर्स्ट न्यूक्लियर स्टेशन, सबसे पहला अगर आपसे पूछा जाए तो महाराष्ट्र में। MAHA लिख दे रहा हूँ यहाँ पे। उसके बाद थोड़ा अगर हम लोग यहाँ पे नीचे आएंगे
तो उसके बाद आपका काइगा जनरेटिंग स्टेशन, जो कि आपका कहाँ पे है, कर्नाटका में। तो आपका कर्नाटका ये आपका साउथ पोर्शन में, जो कि थोड़ा वेस्ट ऑफ साउथ में, ठीक है। कर्नाटका यहाँ पे KR मैंने लिख दिया है। और नीचे आपका सबसे सबसे नीचे यहाँ पे क्या आता है, आपका तमिलनाडु आता है, जो कि सबसे नीचे आपका तमिलनाडु हमें देखने को मिलता है। तो तमिलनाडु में आपका दो होगा, एक आपका यहाँ से हो जाएगा कलपक्कम में, जो आपका मद्रास एटॉमिक पावर स्टेशन है, और लास्ट में कुंदाकुलम में, जो आपका क्या है, ये तिरुनेलवेली में, आपका तमिलनाडु में दो स्टेशन यहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो दो स्टेशन आपको यहाँ पे मैं इस तरीके से बना दे रहा हूँ, ठीक है। एक स्टेशन यहाँ, दूसरा यहाँ। तो याद करना बहुत ही आसान है। देखिए, तमिलनाडु में दो, कर्नाटका में आपका क्या है, एक। कर्नाटका का नाम भी याद करना आसान है, क्योंकि के से कर्नाटका और के से क्या है आपका काइगा। उसके बाद महाराष्ट्र में तारापुर, ये तो हमने पहले ही पढ़ लिया है कि महाराष्ट्र में तारापुर है, और तारापुर क्या है, सबसे पहला स्टेशन भी है। और एक यहाँ से गुजरात में, गुजरात का भी नाम याद करना आसान है, क्योंकि नाम क्या है आपका, काकरापार। काकरापार, तो गुजरात में सबसे ज्यादा क्या मिलता है, खाकरा उकरा आपको मिलता है, खाकरा फाफड़ा, तो वहां से काकरा नाम याद कर सकते हैं। राजस्थान का भी यहाँ पे नाम याद करना आसान है, क्योंकि राजस्थान एटॉमिक पावर स्टेशन से ही नाम है। और साथ ही साथ आर से राजस्थान, आर से रावत भट्टा प्लेस में ये पाया जाता है। साथ ही साथ आपका यूपी में नरोरा, ठीक है। तो कितना हो गया आपका, 1 2 3 4 5 6 7, 7 हो गया, ठीक है। ये डायग्राम दिखाने का मेन मकसद यही था आपका, कि यहाँ से कुछ कुछ रिवर रिलेटेड क्वेश्चंस भी अगर आपसे पूछ लिया जाए एग्जाम में, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, आपका देख सकते हैं। रिवर रिलेटेड क्वेश्चन अब कैसे आपको एग्जाम में पूछेगा, मान लीजिए आपका ये पूछ दिया आपसे कि काकरापार जो स्टेशन है, जो कि आपका गुजरात में है, तो किस रिवर के पास है। तो अगर आपका माइंड में ये है, क्या बोल जाता है, डायग्राम है, तो गुजरात क्या है, गुजरात आपके वेस्ट में है, और वेस्ट फ्लोइंग रिवर हमारा कौन कौन सा होता है। अगर मैं वेस्ट फ्लोइंग रिवर का बात करूं, तो वेस्ट फ्लोइंग रिवर में हम लोग क्या पढ़ते हैं आपका, तापी और तापी रिवर हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। नर्मदा और तापी पढ़ते हैं, तो ये तापी रिवर पे आपका, ठीक है। प्रॉक्सिमिटी ऑफ सूरत एंड तापी रिवर, तो ये आपको ध्यान में आ जाएगा। तो इस तरीके से कुछ कुछ हम लोग इंपॉर्टेंट चीज कर सकते हैं। और ये आपका राजस्थान जो आप देख रहे हैं, राजस्थान कौन से नदी पे है, तो यहाँ से डायग्राम से और एक चीज है कि चंबल रिवर पे आपका, तो राजस्थान का रावत भट्टा का अगर आपसे पूछे, तो ये चंबल रिवर पे। तो इस तरीके से कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन हम लोग निकाल सकते हैं, इसलिए थोड़ा सा डायग्राम में आपको दिखाने का कोशिश कर रहा था उस तरफ, ठीक है। डायग्राम ध्यान में नहीं भी रहे तो नाम याद करना बहुत आसान है, 7 नेम से आप आराम से कर सकते हैं। चंबल रिवर पे ये भी मैंने आपको बता दिया। साथ ही साथ आपका कौन से डैम पे अगर पूछ दिया जाए ये, तो राणा प्रताप सागर डैम। आर से देखिए राजस्थान, आर से रावत भट्टा, और आर से ही आपका राणा प्रताप सागर डैम। तो ये सारा नाम आपका आर से है, तो राजस्थान का ये याद करना बहुत ही आसान है, राणा प्रताप सागर डैम। अगर आपसे डैम पूछ लिया जाए, तो डैम पूछेगा आपसे कौन से डैम के पास में है ये, तो राणा प्रताप सागर डैम और चंबल रिवर पे। और तारापुर के बारे में आपको बताया। लास्टली आपको कुंडाकुलम का एक इम्पोर्टेंट फैक्ट बताना है, कि ये आपका सबसे हाईएस्ट कैपेसिटी जनरेट करने वाला पावर प्लांट है। हाईएस्ट कैपेसिटी जनरेट करने वाला पावर प्लांट अगर आपसे पूछे, तो कुंडाकुलम, ये आपको ध्यान में रखना है। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम परस्पेक्टिव से। तो ये जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे मैंने आपको दे दिया, और ये सारा आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट अगर हम लोग देखें इसमें और कुछ इंपॉर्टेंट, जितना कुछ इंपॉर्टेंट बनता मैंने आपको बता दिया। एक आपका कायगा के बारे में कभी कभी पूछता है, कि कायगा जो जनरेटिंग पावर स्टेशन है, जो कि आपका कर्नाटका में है, तो ये कौन से रिवर के प्रॉक्सिमिटी में है, तो काली रिवर, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट एक रिवर है। इससे भी एक क्वेश्चन बन सकता है, तो ये आपका ध्यान में आपको रखना है। तो ये आज का इंपॉर्टेंट आपका न्यूक्लियर पावर प्लांट का वीडियो था। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू फॉर योर लव एंड सपोर्ट। थैंक यू गाइस। और मेरे लिंक में मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, ताकि आप जाके वहाँ से भी एक्सेस कर सके सारा वीडियोस, और आई बटन में भी जितना भी लिंक है, जाके वीडियोस को एक्सेस कीजिए। मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू।